वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आप CHS का फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, यदि आप CHS में कक्षा 9 का फॉर्म डाल रहे हैं तो हमारी वीडियो देखिए और हमारे जितने पढ़ाए गए चैप्टर्स होंगे उनमें से सारा क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि पेपर में एकदम क्वेश्चन आएंगे और आप एकदम सरल पूर्वक एकदम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, आज जो पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, इन सब के बारे में जानते हैं। आपकी पहली कड़ी बताते हैं जो संख्याओं को वर्ग करने से शुरू होती है। संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, संख्याओं का वर्ग आसानी से कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। और इस वीडियो में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे से करके देख लीजिए और समझ में आए तो फिर कमेंट करिए कि हाँ सर ये सवाल कैसे हुआ, इसको समझाइए, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, संख्याओं के वर्ग के बारे में बताते हैं। संख्याओं का वर्ग, देखिए दोस्तों, वर्ग कई प्रकार से करते हैं। वर्ग जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 12 गुणे 12, ऐसे भी करते हैं। 144 होता है। बड़ी जबरदस्त तरीका बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, 12 है, 12 इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी। यहां तक देख लीजिए कि हम इसे कर सकते हैं 10 + 2, ओके। a स्क्वायर यानी 10 का वर्ग, b स्क्वायर प्लस यानी 2 का वर्ग, प्लस 2a का मान 10 है और b का मान 2 है। क्लियर है? देखिए कैसे करेंगे। 10 का वर्ग होता है 100, 2 का वर्ग 4 और 10 दूनी 20 दूनी के 40। ठीक है बाबू। अब यहां से हमारा हो गया 144, ये वर्ग हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा तरीका ये है कि ये 10 जैसे 12 है, 12 को हमने ऐसे बीच से काट दिया, इसका वर्ग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम एक सूत्र लिख रहे हैं ट्रिक के अनुसार। आप देखिए, जहां समझ में ना आए तो बताइए। हम a का वर्ग 2ab और ये b का वर्ग है। क्लियर? इसको हमने कर दिया a का वर्ग, a हमारा यहां से 1 होगा, a क्या होगा 1 और b क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। 1 का वर्ग, ठीक है, 2ab, तो 2 गुणे a का मान 1 है और b का मान 2 है। क्लियर? और b का वर्ग यानी 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए एक स्टेप, 1 ये हो गया 2 दूनी के 4 और ये हो गया 2 का वर्ग 4। यहां तक समझ में आ गया। देखिए फिर से हमने क्या काम किया कि ये जो 12 है, 12 को बीच से फाड़ दिया तो हमारे लिए यह a हो गया और ये b हो गया। क्लियर है? तो सूत्र हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं लिखा सॉरी, a का वर्ग डाट दे दिया 2ab, फिर b का वर्ग। एकदम सेम ऐसे ही a यानी 1 का वर्ग, 2a का मतलब कि 1 और b का मतलब कि 2, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो 2ab हो गया और 2 का वर्ग हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 1 का वर्ग हमने यहाँ पे लिखा, 2 दूना के 4, 1 में 4 यहाँ पे लिखा, 2 का वर्ग 4 होता है, लिख दिया। उसके बाद से देखिए, जैसे हम लोग गणित में गुणा करते हैं, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। गणित में जैसे गुणा करते हैं, इसी को देख लीजिए। 12 में यदि 12 से गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, ये क्रॉस करते हैं ना, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। 4 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर 4 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर 1 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, ये आ गया आपका 144। ये हो गया सब तरीका। और एक तरीका देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 12 गुणे 12, बड़ा आसान है। 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 1 एकम में 1। समझ में आया? नहीं आया ना? देख लीजिए फिर 12 गुणे 12 हमने लिखा, 2 2 4, ठीक है। क्लियर? उसके बाद से इसे हमने किया 1 एकम में 1, 1 एकम में 1, या फिर आप इसे भी कर सकते हैं 2 2 4, ठीक है, और 1 एकम में 1, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। इसी तरह आप 13 का देखिए, 13 का वर्ग आप समझ जाएंगे, 13 गुणे 13, 13 × 13, 3 3 का
9, 3 3 6, 1 एकम में 1। समझ में आ रहा है। 15 का देखिए, 15 का कैसे करेंगे, 15 गुणे 15, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 10 2 12 का 2 हासिल 1, 1 एकम में 1 1 2। समझ में आ रहा है। फिर से देखिए कैसे किया हमने 15 का वर्ग, 15 गुणे 15 लिख दिया, 5 5 25 के 5 कैरी 2, 25 हम लोग लिखते हैं ऐसे, 25 लिखते हैं, इसमें यह हमारा लिख दिए यहाँ पे, और हमारा कैरी 2 हो गया। उसके बाद से 5 और 5 को जोड़ रहे हैं, 5 और 5 10 हुआ, और कैरी 2 12 हो गया, 12 का 2, और हासिल कितना हो गया, कैरी 1 हो गया। उसके बाद से 1 1 में 1 का पहाड़ यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो 1 आया, और 1 कैरी 1 2 हो गया। ये समझ में आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, संख्याओं का वर्ग एकदम आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। आगे देखिए, समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, आगे चलते हैं। अगर उतारना हो तो उतार लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी मार के उतार सकते हैं आप। आगे देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे तरीका का वर्ग, यदि बड़ी संख्याओं का वर्ग आ जाता है तब कैसे करते हैं। यदि संख्या 50 से कम है, यदि संख्या 50 से कम है तब कैसे करेंगे। संख्या यदि 50 से कम है तो कैसे करेंगे, एकदम इत्मीनान से। मुझे मानना है 49 का वर्ग निकालना है, 49 का वर्ग। तो आप इस पे भी कर सकते हैं, a का वर्ग 2ab और b का वर्ग, ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 50 से कम है, 50 से कम है तब, 50 से कम है, यही नोट करना है कि 50 से कम है या क्या है। 50 से कितना कम है, 1, तो हमने 1 का वर्ग कर दिया। 50 से 1 कम है ना, तो हमने 1 का वर्ग कर दिया। और 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा 25 होता है, तो 25 में से हम 1 घटा दिए, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है, और 25 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 24। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बातें क्लियर करने वाली है। यदि एक अंक हो तो 1 0 बढ़ाते हैं, 1 0 लगाते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, 2 अंक हो तो ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तीसरा हम लोग देखें, अगर 3 अंक आए, 3 अंक हो तो सैकड़ा वाला अंक, सैकड़ा का अंक हासिल बनाकर जोड़ते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, ये 2 चीजें जो हम लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ पे हम इसे बताएंगे आपको तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, हमने कहा कि यदि 1 अंक आएगा, यदि 1 अंक हो तो 1 शून्य लगाते हैं, यानी ये 1 0 24, ये हमारा हो गया 49 का वर्ग। क्लियर है। फिर से देख लीजिए, क्या किए हैं हम, 50 से 1 कम है, तो हमने 1 का वर्ग किया है, और 50 का आधा 25 होता है, तो 25 में से 1 का कर दिया है, माइनस कर दिया। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, और 1 का वर्ग 1 होता है। यदि 1 अंक हो तो 1 0 लगाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है, 3 का वर्ग किया, कोई दिक्कत। अब 50 से 3 कम था, बढ़िया है। 50 के आधा 25 होता है, 25 में से हम क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। 25 में से 3 माइनस किया, कितना हो गया, 22, 3 का 9। 22 जब 1 अंक आया है तो 1 0 बढ़ाएंगे, तो 22 0 9, ये इसका वर्ग हो गया। 47 यानी 47 का ये वर्ग हो गया। अब इसके आगे देखिए, यदि 2 अंक आ जाता है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ला रहे हैं 42 का वर्ग ला दिए, 42 का। ये 50 से देखने में आ रहा है कि भाई 8 कम है, तो 8 का वर्ग कर दिए, और 50 का आधा 25 में से हमने 8 कर दिया। और देखिए, मेन समझना ये है कि 25 क्या कर रहे हैं, तो 50 का आधा जो है वो रख रहे हैं, कौन सी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो जिस संख्या
50 से जितनी कम हो रही है उसी का हम वर्ग करना है। तो 8 का वर्ग 64 हो गया और 25 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि 2 अंक हो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, भाई 2 अंक है तो ऐसे ही छोड़ दिए और ये 17 लिख दिए, ये हमारा इसका वर्ग है। समझ में आ गया। और देखिए 41 का वर्ग करते हैं, बड़ी आसान है, आसान हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत 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 आसान हो जाएगा, कोई सीमा नहीं रहेगी, यूं चुटकी में आप निकाल सकते हो। 9 कम है तो भाई 9 का हमने वर्ग कर दिया, 9 का वर्ग कर दिया और 25 में से हमने 9 क्या कर दिया घटा दिया। 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 9 का वर्ग 81 और 25 में से 9 जाएगा 16, यानी ये हमारा निकल गया कितना बाबू 1681। ये किसका वर्ग है 41 का वर्ग है, 50 से कम। अब देखिए आगे कह रहा है यदि 3 अंक आ जाए तो कैसे करेंगे, 3 अंक आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए बता रहे हैं 39 का 39 का स्क्वायर करते हैं, कितना कम है 11 का स्क्वायर और 25 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा 14 और 1 2 1। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अंक हो तो सैकड़े का अंक हासिल बनाकर जोड़ते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ये है ना, इसे क्या करते हैं हासिल बना के इसमें जोड़ देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा का अंक जो है लाके इसमें हासिल बनाकर जोड़ देंगे। तो जोड़े भाई, ये 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया और इसे हम ऐसे ही रख देंगे। 3 अंक वाला भी समझ में आ गया। यदि आपको 39 का निकालना हो तो इस तरीके से निकालिए, 50 से कम निकालना हो तो इसी तरीका, ये तरीका आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अब बताते हैं आप लोगों को 50 से अधिक पे। अगर वीडियो का जो है समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो वीडियो रोक के आप देख लीजिए, फिर से पीछे करके समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी परेशानी आएगी कमेंट कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। 50 से अधिक देखते हैं, यदि 50 से अधिक होता है सेम प्रोसेस, भाई जितना कम था उतने का वर्ग करते थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि उसमें माइनस करते थे। अगर 1 कम था तो 25 में से माइनस करते थे और इसमें क्या होगा कि 50 से प्लस रहेगा, अधिक रहेगा तो 25 में हम प्लस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए एकदम बड़ी आसानी से 51 का वर्ग निकालना है, 51 का वर्ग निकालना है तो कितना अधिक है 1 अधिक है तो 1 का वर्ग कर दिए और 50 का आधा 25 होता है तो 25 में हमने 1 जोड़ दिया। क्लियर, 25 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 26 और ये हमारा 1 होगा, है ना। हमने लिखा था कि जब 1 अंक हो तो 1 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, ये हमारा आ गया 51 का वर्ग। एक और देखिए 53 का 54 का वर्ग बताते हैं। 54 का वर्ग क्या होगा बाबू, तो 4 अधिक है तो 4 का वर्ग और 25 में 4 जोड़ देते हैं, 25 में 4 जोड़ दिए 29 हो गया और 4 का वर्ग 16। जब 2 अंक आता है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 अंक आए तो क्या करते हैं, 3 अंक जैसे मान लीजिए कि मुझे 62 का वर्ग निकालना है तो कैसे करेंगे, एकदम आसानी ये भी हो जाएगा। 12 कम 12 अधिक है ना, तो 12 का वर्ग किए और 25 में हम क्या करते हैं 12 जो है जोड़ देंगे। 25 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 37 और 12 का वर्ग 144। हमने बताया था कि जो सैकड़ा का अंक होता है उसे हासिल बना के क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए, इसमें इसको हमने जोड़ दिया, ये 4 4 7 1 8 और ये 3, हमारा ये 3 अंक वाला भी हो गया। 50 से यदि अधिक आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बताते हैं आप लोगों को 100 से कम, यदि 100 के नजदीक कोई अंक होता है तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी मैं दावा देता हूं कि उस संख्या का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। देखो 100 से कम, 100 से कम बड़ी आसान तरीका बता रहा हूं बाबू, एकदम इत्मीनान से देखिए। 99 है ना, कितना कम है 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग कर दिए, 1 का वर्ग। और इसी 99 में से हमने क्या कर दिया कि 1 घटा दिया, 99 में से घटाएंगे 98 98 और 1 का वर्ग 1 होता है। जब 1 अंक आएगा तो पुराना तरीका 1 अंक आएगा तो 1 0 हम अपने मन से बढ़ाएंगे। क्लियर। और देखिए जैसे मान लीजिए कि 95 का निकालना है
तो 5 कम है ना, तो 5 का वर्ग कर दिए, और 95 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 5 का वर्ग 25। 2 अंक आएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 अंक आ जाता है तो इसमें देखते हैं क्या होता है भाई। जैसे मान लीजिए कि 87 का वर्ग निकालना है, 87 का वर्ग निकालना है। 87 कितना कम है 100 से, 13 कम है, तो 13 का वर्ग, और 87 में से 13 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, और 13 का वर्ग इतना होता है। ये लाके हम इसमें जोड़ देंगे 7569, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यदि संख्या 100 से अधिक हो तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसमें माइनस कर रहे हैं, यदि अधिक होगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है। 100 से अधिक चले, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ सर दिक्कत हो रही है, यहाँ से ऐसे हो रही है, तो उसकी समाधान किया जाएगा 100 से अधिक। देखिए 100 से अधिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा पहले 101 का वर्ग करते हैं भाई, तरीका वही रहेगा। 1 अंक आएगा तो 1 0 अपने मन से बढ़ाएंगे, 2 अंक आएगा तो हम वैसे ही रख देंगे, 3 अंक आएगा तो जो सैकड़ा वाला अंक होता है वो जोड़ देंगे। यदि 4 अंक आता है तो सैकड़ा और हजार वाला दोनों अंक को हासिल बना के जोड़ते हैं, वो भी आपको बता देंगे। 101 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 का वर्ग कर दिए, 1 का वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे कि 101 में हम 1 जोड़ देंगे, 101 में 1 जोड़ दिए। 101 में जोड़े तो कितना हुआ 102, और 1 का वर्ग 1। जब यह 1 अंक आ गया तो क्या करेंगे हम 1 0 अपने मन से जोड़ देंगे ना, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आगे देखिए 102 का वर्ग करते हैं तो 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग किए, और 102 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 104, और 2 का वर्ग 4। अब इसको क्या कर देंगे कि 1 अंक आया तो 1 0 लगा के अपना वही अंक उतार देंगे। आगे देखिए यदि इसमें भी 2 अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 115 का निकालना हो, 3 अंक आ जा रहा है, पहले 2 अंक का सीख लीजिए। 108 का, तो 8 का अधिक है तो 8 का वर्ग कर देंगे, और 108 में हम 8 जोड़ देंगे। 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, और 8 का वर्ग 64 होता है, ये 1 1 6 4 ये हो जाएगा, सॉरी 664 होगा। क्लियर। अब 3 अंक आ जाए इसमें तो बताते हैं, 3 अंक वाला भी हो जाए तो क्या करेंगे, 115 है, 115 का वर्ग में कितना अधिक है 15, तो 15 का वर्ग कर दिया। क्लियर। और 115 में हमने 15 जोड़ दिया, आ गया 130, और 15 का वर्ग 225। सैकड़ा वाला अंक भाई हासिल लाके इसमें जोड़ देंगे हम, यानी 132 25। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखिए बता रहा हूं आपको, 200 से लेके 1000 तक संख्याओं का यदि वर्ग निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, उसके बाद से कुछ और छोटे छोटे तरीके बताऊंगा जिससे आपको संख्याओं का वर्ग निकालने में बड़ी आसानी से हो सकता है। 100 से अधिक, अब यहाँ से आ जाते हैं भाई 200 से, 200 से अधिक, 200 से कितने तक, तो 1000 तक आ जाइए। 1000 तक संख्याओं का वर्ग आप सीख लेती है। इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बता देना चाहते हैं। 100 के लिए 1 होता है, तो 1 का प्रयोग हमने नहीं किया, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि आप 1 से गुणा करते हो तो वह संख्या वही संख्या ही रहती है। अगर मान लीजिए कि 5 में हम 1 से गुणा करें तो 5 का 5 रहेगा, 1 नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए हमने 100 के लिए 100 में 1 का यूज नहीं किया, गुणा नहीं किया। 200 के लिए 2, 300 के लिए 3, 400 के लिए 4, 500 के लिए 5, इसी तरह आप चले आइए 900 के लिए 9। इन सब का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 205 का वर्ग। 205 का वर्ग बड़ी आसानी से एकदम विधिवत एकदम देखिएगा। 200 से कितना अधिक है 5 है ना, तो 5 का वर्ग कर दिए। क्लियर। 205 में हम 5 को जोड़ देंगे, यहां तक भी क्लियर। 200 के लिए कितना रखा जाता है, तो 200 से गुणा करेंगे। ये 205 और ये कितना हो गया, तो 210 गुणे के 2 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25।
क्लियर है। 21 दूना कितना होता है 42 यानी 420 और 2 अंक रहेगा तो हम लोग ऐसे उतार देते हैं यानी 420 25। समझ में आ गया। फिर से देखिए बता रहा हूँ आपको 205 है तो 5 अधिक है तो 5 का हमने वर्ग कर दिया और 205 में 5 जोड़ के 200 के लिए 2 है तो 200 से 2 से गुणा कर दिए, ठीक ना। 205 में 5 जोड़ेंगे 210 और 2 से गुणा किए 420 आ गया। 5 का वर्ग 25 होता है। एक अंक आता है तो एक जीरो बढ़ाते हैं और 2 अंक आता है तो वैसे ही रख देते हैं। तो 420 और 25 एकदम बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता है कि। देखिए एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि 450 का देखना है। 450 का 50 अधिक है तो भाई तो दिक्कत होगी, बड़ा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मत सोचिए कि सर जी बड़ा बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 50 अधिक है भाई 50 का वर्ग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 450 में हमने 50 को जोड़ दिया। 400 के लिए कितने से गुणा करना है 4 से हमने गुणा भी कर दिया। 50 100 है ना, 50 का है ना तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500। क्लियर है। अब देखिए 450 में 50 जोड़ेंगे 500 और 500 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 2 लड्डू और ये हो गया हमारा कितना। हमने बताया था कि जब एक अंक आएगा तो एक जीरो बढ़ाते हैं, 2 अंक आएगा तो वैसे ही छोड़ देते हैं, 3 अंक आएगा 3 में सैकड़ा वाला जो अंक होगा उसे क्या करते हैं हासिल बनाकर जोड़ देते हैं। यदि 4 अंक आ गया, जैसे इसमें 4 अंक आ गया है तो इकाई दहाई का अंक तो छोड़ देंगे, सैकड़ा का हासिल वाला हो जाता है तो 10,000 सैकड़ा का हासिल वाला होगा तो 1000 वाला भी हासिल होगा। तो इसको इन दोनों को लाके एक कदम आराम से इसको इसमें और इसको इसमें जोड़ देते हैं तो देखिए 20 25 और डबल 0। समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आपको यह संख्याओं का वर्ग आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक टॉपिक है, जैसे कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों की सहायता कीजिए। CHS का आप फॉर्म डालिए, मैं गारंटी देता हूं अगर हमारी वीडियो चैप्टर वाइज आती है और आप देख रहे हैं तो गारंटी है कि CHS का जो 9th का पेपर डालेगा सारा का सारा क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा, पेपर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा और औकात नहीं है किसी की जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर पेपर कोई बना सकता है, एकदम दावा है हमारा। देखिए जैसे किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तब कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इकाई अंक ये 15 है, 15 का हमें वर्ग निकालना है। हम लोग तो पहला तरीका जानते हैं, अपना वाला तरीका जानते हैं, ये भी तरीका जान लीजिए। 5 है 5 5 25 5 5 25, एक है, एक के आगे कौन संख्या आती है, एक के बाद 2 आता है, एक के बाद 2 तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 एकम है 2। देखिए 15 का वर्ग 225 आ गया, 15 का वर्ग 225 होता है। आगे देखिए जैसे मान लीजिए तो मैंने 25 लिखा, 5 का वर्ग 25, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, गुणा कर 3 दूनी का 6 आ गया ना। आगे देखिए 35 कर देते हैं तो ये 5 का वर्ग 25 और ये 3 में 3 से एक अधिक 4 से गुणा कर दिए तो 3 चौक 1225। इसी तरह बड़ा लीजिए आप, बड़ा ले लेंगे 95 लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 हो गया और 9 में एक संख्या जोड़कर यानी 9 से बाद आने वाली संख्या, 9 के बाद 10 आता है तो 10 9 90, ये संख्या हो गया, वर्ग निकल गया। अब देखिए अब दूसरे टाइप का जो वर्ग है वो बताते हैं आप लोगों को। वर्गमूल निकालने का इससे भी छोटा आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को कि कहेंगे कि क्या बात है सर। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये डबल 1 है, डबल 1 का स्क्वायर करना है तो ये कितनी बार है, 1 बार है 2 बार है, 1 2। तो अब देखिए गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 है तो 1 2 लिखे, उसके बाद से फिर 2 के बाद से कम 1 आ गया। क्लियर। अभी समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। यदि 1 की संख्या 3 बार है तो हम गिनती से जाएंगे 1 2 3 और 3 के बाद से कम आएंगे 2 और 1, इस संख्या का वर्ग इतना होता है। आगे देखिए यदि यही 1 लगातार 4 बार हो तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 गए ना, 4 बार है तो 4 तक गया, 4 के बाद से कम आ जाएंगे 3 2 1। समझ में आ गया।
आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो यदि हमारे चैनल पर अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आसानी पूर्वक पता चल जाएगा कि हाँ, राधे सर जी का यह वीडियो अपलोड हो गया है। आप देखिए, पढ़िए और कुछ सीखिए। धन्यवाद।